हम लोग के बीच गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी उपस्थित हुए हैं। हम परसबनी पंचायत और धावाटांड के ग्रामीणों की ओर से इन्हें हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज हम लोग के बीच हम लोग के माननीय सांसद महोदय एनडीए प्रत्याशी श्रीमती जसोदा देवी के पक्ष में प्रचार प्रसार एवं मत मांगने के लिए आप लोग बीच आए हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे ग्रामीणों की ओर से, क्योंकि आज हम लोग का बहुत ही लंबा समय है, सभी जगह हम लोग को जाना है, इसलिए कम समय में सांसद महोदय को लेते हुए ग्रामीणों से जो कुछ यहाँ के विषय में बात करना है, हम चाहेंगे सबसे पहले यहाँ के जो समाज सेवी बड़े भाई नीलकंठ सिंह भैया साहब से कि वो अपने बात माननीय सांसद महोदय के बीच रखें। इस धावाटांड ग्राम में उपस्थित गिरिडीह लोकसभा के हमारा सांसद श्री सीपी चौधरी जी और उसके कार्यकर्ता गण और धावाटांड के ग्रामीणों एवं माताओं बहनों सभी को हार्दिक अभिनंदन है। हमें बहुत खुशी है कि इस उपचुनाव में सर जी हमारे यहाँ पधारे हैं और वोट के लिए आए हैं, तो हम लोग भी इसके लिए तत्पर हैं कि बढ़ा चढ़ा कर। आज हम लोग के बीच अपने सांसद महोदय के साथ में हमारे बोकारो जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष बड़े भाई जयलीदा भी उपस्थित है। हम इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच दहियारी पंचायत के प्रभारी और नगरी के मुखिया जी राजेंद्र महतो जी हम मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रखंड सचिव परमेश्वर दा एवं तमाम आसू पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोगों को हम इस कार्यक्रम में उपस्थिति और सबको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। अब हम चाहेंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कि हम लोग के बीच इस समाज इस गांव घर के दामोदर भैया भी हैं, दामोदर सिंह, वो भी अपना बहुमूल्य विचार रखें। आदरणीय सभापति महोदय एवं सभी कार्यकर्ता, हम ज़्यादा लंबा नहीं बोलेंगे, हम शॉर्ट बोलेंगे। तो हमारे गांव में परसबनी पंचायत में जो पहुंचे हुए हैं, हमारे गांव में जो आए हुए हैं संसद महोदय, इससे हम लोग को बहुत खुशी हुई। आज तक हम देखे हैं जगन्नाथ बाबू के समय में कोई भी सांसद हमारे गांव नहीं पहुंचे थे। 15 साल वो जीते रहे सीट में, लेकिन कोई सांसद हमारे गांव में नहीं है कि हम कम से कम हमारे गांव में आया। सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे गांव में सांसद आए हुए हैं और हम लोग यही सोच करके रखे हुए हैं कि इस बार जो है इलेक्शन में हमारे पंचायत के जितना हो सके, जितना परसेंट हो सके उतना परसेंट में हम लोग वोट देके जिताएंगे। क्योंकि 15 साल के दौरान हमें दुख भी प्रकट हुआ है कि अभी जो हाल फिलहाल मुखिया जो बने हुए हैं, इलेक्शन हुआ था, जीता हुआ है, वो मुखिया जो हम लोग को बात कभी नहीं सुनते, हम लोग को दबाते हैं। इसलिए हम लोग सभी ने निर्णय लिए हैं कि इस बार जो है हम जसोदा देवी को जिताएंगे और अपनी बात को रखेंगे जीतने के बाद, ताकि हमारे मुखिया और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी नेता है जो हम लोग को दबा रहे, हम लोग को नहीं दबा पाएंगे। इसलिए हम बदलना चाहते हैं। जैसे हमारा रिजल्ट आएगा, हम अपने संसद के पास फोन नंबर के माध्यम से बताएंगे कि हाँ, हमारा मन जो है संसद विजय हो गया और हमारा ये गांव में कार्य होना चाहिए। और अभी हमारा गांव में किसी तरह का कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है। हमारा एक ही मांग है, जैसा भी हो, जैसे भी करके हमने जिताना है और विजय कराना है। और हमें कोई लालच नहीं कि हमें 2 पैसा कहने को मिलना चाहिए। हमें पैसा का लालच नहीं है, ना ही हमें खाने पीने का लालच है। हमारा एक ही लालच है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हम 15 साल से जो हमारे गांव में दबाया है, वो नहीं दबना चाहिए। यही हमारा मकसद है और इसी के बात के साथ हम अपना वार्ता को बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर जी, आपने अपनी बात बहुत ही अच्छे रखें।
और अब हम कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हम लोग के बीच इस चूल्हा प्रमुख में बहुत ही अहम भूमिका बनाने माता दीदी लोग जो बैठी है, हम लोग के बीच जो गार्जियन जय श्री जी है, हमेशा भाजपा से यहाँ पर नेतृत्व किए हैं। हम दादी से कहेंगे कि अपना बहुमूल्य विचार कम समय में हम लोग नाम भैया जय श्री देवी और चुनाव प्रमुख लगे दूसरे में यह कहियो मैं बहन कि जे कुछ हो अबर जे आई गए तू यहाँ तो सोच लिए के जसोदा देवी के बेटा के मने जीवन और मुहत हमने पास हो ये बोला एक बार आँख मूंद के ना टका देखना हो ना दुनिया देखना हो, कोई हमरा 5,000 दिए 2,000 दिए 1,000 दिए वो हमरा देखना ना, एक बार एक मोहर लगाए के ठेपा लगाए के और बेटा के जिंदा रखना है। आज ओकर तलाव गए वो भी सोच भूल थी, पति गए वो भी सोच भूल थी, बेटा जिंदा रहते गले के से रहता पैसे नहीं रखते तू बेस्तान करती और जब उठाइए रहते टेंशन जे कुछ मिलते तो ऐसे बोल के हम अपन समापन करेंगे घर बैठकर मुँह हम पास और कोई भाई बंधु माता दीदी कम समय में अगर बात रखे हो सांसद महोदय आए धोनी के बात सुने खातिर अपन भाषा में निस्बत भाव से बात रखा ताकि अपन समस्या के बात रखा ताकि हमें सुविधा हो सके आगे चल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चाहेंगे आज 20 वर्षों से इस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता कर्मठ इस क्षेत्र में हम लोग जब जानते थे, जब राजनीति करते थे तो इस क्षेत्र के एकदम जुझारू और कर्मठ नेता बड़े भाई मोतीलाल महतो जी कल ही फोन से बात हुआ कि हम इस बार इसके शोषण में नहीं रहेंगे और माननीय सांसद महोदय के समक्ष हम माला पढ़ना चाहते हैं और माननीय हम लोग के बीच बड़े भाई मोतीलाल जी हैं, हम चाहेंगे सांसद महोदय जी से कि उन्हें माला पढ़ना। अब हम चाहेंगे कल उनको हम लोग जिताने का काम किया और 20 साल के दरमियान उन्होंने सिर्फ कार्यकर्ता की ही भला किया, बाकी जनता को कोई नहीं देखा। और इसी को देखते हुए हमने कहा कि अब इसको वोट नहीं दिया जाए, एक बार जसोदा देवी को दिया जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग के बीच माननीय श्री चंद्र प्रकाश जी से आग्रह करेंगे कि हम लोग बीच में अपना विचार रखें। चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। जरा सबके धन्यवाद, सबके जोहार। आज धोवाटाड़ के चुनावी कार्यक्रम में हम इनके बीच में उपस्थित तो इनके लोकप्रिय हम इनके बोकारो जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष जली जी, सुरेश जी, मोतीलाल महतो जी जो आज हम लोग के पार्टी के सदस्यता ग्रहण के झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर, मैं सबसे पहले अपने पार्टी की ओर से इनको स्वागत करता हूं, इनको धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोग एक बार ताली मार कर चुनाव का समय है और इस चुनाव के समय में हम भी आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं कि भाई एक बार
जसोदा देवी को आप लोग केला छाप में वोट देकर जिताइए, ताकि हम लोग इस क्षेत्र में जो 20 साल का जो जंगल राज जगरा कहवा गुंडागर्दी के राज, जे आदमी के डरावे या धमकावे, जे आदमी सब कुछ कर लो, आम आदमी के परेशान करके रख लो, विकास के काम नहीं करके विनाश के काम कर लो, ओकरा एक बार हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। तो इनके समय आ गेलो दमदर महतो से हमने वोट दे रहे हैं, फिर भी वोट देव हमने ना दे के रखेला तो हमने महिला कोई जाना है कि दामोदर महतो रहा काफी लंबा संघर्ष भी कर ले, बेचारा संघर्ष करते करते ओकरो बीमारी है तो हो बैठ के चल गए। अब ओकर जसोदा देवी है, ओकर गेल के बाद भी लगातार मेहनत कर ले और सब कुछ कर लो, ओकर पास कुछ भी ना है लेकिन फिर भी अभाव में भी जनता के सेवा के लिए रहा। तो हमीन ओकर बेटा भी अभी बीमार है, तो इन देखले भी है बात से हम इतने कहबो तो इनके एक बार एक आशीर्वाद के रूप में ओकरा देहा, ताकि दामोदर बाबू के आत्मा के शांति मिले और इस क्षेत्र के विकास के लिए। और सबसे बड़ा चीज़ है 20 साल के जो जंगल राज है ओकर से हम के सबसे पहले मुक्ति होना चाहिए। ओकर अलावा अभी हेमंत सोरेन के जो सरकार हो तो इन देख ले भाई जितना झूठ बोल के सरकार बना लो, जितना आदमी के यहाँ बेरोजगार सबके नौजवान सबके ठगले, अब ओकरा हटावे के भी समय आ गए। एक साल 2024 में फिर चुनाव होते तो एक बार हो कि एक बार यहाँ से हटाना है उपचुनाव में। चले हम इतने कहबो कि जसोदा देवी के केला छाप में एक बार वोट दे के जितावा तो इन महिला लगे, और तो इनसे हम इतने आग्रह करबो कि अपने वोट नहीं बल्कि गांव के सबके वोट सबको मिल के एक बार ओकरा प्रयास करो। बस हम इतने कह के अपन बात समाप्त है। सबके द्वारा जो कि लंबा हम लोग का कार्यक्रम है, अभी सभी लोग सभी पंचायत पे जाना है। ठीक है बाबा, है